हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड पीएससी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम देखने वाले हैं, सामान्य अध्ययन से संबंधित 100 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी रूप से ये प्रश्न आपका सामना करते ही करते हैं। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चला जाए तो पहला प्रश्न बोला है हमारा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है सीधा सीधा 2.42%, ठीक है। यानी कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो क्षेत्रफल है भारत का, वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, ठीक है। तो सीधे सीधे ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न पे अगर चला जाए तो दूसरा प्रश्न बोला है, कार्डेमम हिल्स का दूसरा नाम क्या है? येलागिरी हिल्स, ठीक है। कार्डेमम हिल्स का दूसरा नाम अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर होगा येलागिरी हिल्स। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इससे पूर्व भारत की राजधानी कहाँ थी? इससे पूर्व भारत की राजधानी थी कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय फल की बात करी जाएगी तो आम, ठीक है। अब बात करी जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना? 17.5%, ठीक है। 2000 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार ये आंकड़ा बताया गया है, ठीक है। और अगर बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। 563 ईसा पूर्व में बौद्ध का जन्म माना गया और 483 ईसा पूर्व में इनका निर्माण माना गया, ठीक है। अब बात करें शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार माना जाता है अशोक चक्र को। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात करी जाती है मध्य प्रदेश की। काल्पनिक रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 8 राज्यों से ये रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। कब करी? 1875।
जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? चीन। रेड क्लिफ रेखा किस के द्वारा निर्धारित की गई? सर जे रेड क्लिफ के द्वारा। ये रेखा किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। धनुष कोटि धनुष कोंडी क्या है? हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाने वाला स्थान क्या कहलाता है? धनुष कोंडी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। जनता का सदन किसको कहते हैं? जनता का सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को, क्योंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? संघ संबंध। बंगाल की खाड़ी भारत के किस भाग में है? अगर मानचित्र देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की स्थिति है दक्षिण पूर्व में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कब से? 1961 से। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? हेनरी बेकरर ने। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 26 नवंबर 1990 से 12 दिसंबर 1990 तक का है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर चला जाए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। भारत में सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि भारत में सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का ये प्रमुख होते हैं। शेयर बाजार का नियंत्रक कौन होता है? शेयर बाजार को नियंत्रण करता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। खगोलीय दूरी को नापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ये प्रश्न आता है बार बार कि प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? दूरी की। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। यानी कि साइमन कमीशन जो आया था भारत, उसका बहिष्कार जब करा जा रहा था, इस दौरान लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसका पूरे भारत में विरोध किया गया। अगला प्रश्न देखा जाए, अर्थशास्त्र का पुस्तक लिखा है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मौर्य साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और राजनीतिक
विशेषताओं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को, जबकि महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। वर्ष 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में संन्यास लिया टेस्ट क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट से। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। ठीक है। इसकी तटीय लंबाई है 101 किलोमीटर। जबकि अगर बात करी जाए कि सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो आंसर होगा आपका गुजरात। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब राज्य के। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। लेकिन ये अनुच्छेद अब हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। बिहू की राज्य का प्रसिद्ध है? असम राज्य का। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। गुलाम वंश से संबंधित? इल्तुतमिश की पुत्री। कागज का आविष्कार किसने किया? चीन ने। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2005 को। योजना आयोग जो था उसको ख़त्म किया गया और उसको नीति आयोग ने रिप्लेस किया। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, कटक बंदरगाह पे। ठीक है, कालीकट पे, सॉरी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, यानी कि वास्को डी गामा थे पुर्तगाली। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल को। एकमात्र स्थान ऐसा जहां पत्तन पाया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। यह संशोधन हुआ 1976 में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। इनका समय था 1828 से 1835। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। 1 मई 1897 में। ठीक है। किस मिट्टी में कृषि के
लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। केसर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कश्मीर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, जबकि पश्चिमी बिंदु गुजरात में। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल जी को। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? कामिनी, 1988 में। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत का संवैधानिक प्रमुख मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। टूटते हुए तारे क्या होते हैं? उल्काएं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ग्रामीण महिला कौन थी? गौरा देवी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। भारत के 29 राज्यों में किस तट की रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। ठीक है, 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर। कितने राज्य कितने भारतीय राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुजरात और सबसे कम गोवा। सांडस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 17 दिसंबर 1928। भारत एवं चीन की सीमा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। ये सीमा रेखा निर्धारित की गई थी 1914 में। ठीक है, रावड़ी किस राज्य का नृत्य है? महाराष्ट्र का। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 विषाणु से। मैक-मोहन रेखा कहाँ पर निर्धारित की गई है? हिमाचल प्रदेश के शिमला नामक स्थान पर। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1919। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ठीक है, निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को।